और पता है सबरी ने कितनी साल इंतजार किया था? हैं? 1 साल तो 2, 10, 500, चलो लगभग पहुंचे 500। अरे भैया 10,000 वर्ष इंतजार किया था। कितना? हमारे यहाँ तो गुरुजी आ रहे हैं, 10 मिनट लेट हो गए तो गुरुजी की खटिया खड़ी बिस्तर, जो माला वाला लेके आते ना कि गुरुजी आ रहे हैं, आरती करेंगे, स्वागत करेंगे, फेंक देते हैं, बाहर में आन दो। कब से इंतजार कर रहे हैं। और सबरी मैया ने ऐसा नहीं है कि उसी दिन रास्ता सजाया था। जब गुरुजी जा रहे थे ना, सबरी को बुलाया, सबरी हम जा रहे हैं। बोले गुरुजी लौट के कब आओगे? इतनी बोली थी। बोले गुरुजी लौट के कब आओगे? गुरुजी ने कहा बेटा हम जहां जा रहे हैं ना वहां से लौट के नहीं आते। रो पड़ी, गुरुजी मेरा क्या होगा? बोले बेटा मैं अपने जीवन का जप तप साधना लगा के जिसके पास जा रहा हूं ना, अगर तू इस आश्रम पे बनी रही, अगर तू इंतजार करती रही, तो जिसके पास मैं जीवन भर की साधना लगा के जा रहा हूं वो एक दिन स्वयं चल के तेरे पास आएगा। गुरुजी आएंगे कब? बोले 10,000 वर्ष बाद। गुरुजी का शरीर पूरा हुआ, अंत्येष्टि क्रिया हुई, और पढ़ी लिखी नहीं थी तो सोच रही हैं कि मैं कैसे गिन पाऊंगी कि 10,000 वर्ष कब हो गए। उसी दिन से इंतजार करना। रोजाना रास्ते को सजाती हैं और रोजाना फल लाके रखती हैं। कितने हसीन पल हैं तेरे इंतजार के, कितने हसीन पल हैं तेरे इंतजार के। बैठी हूँ मैं तो शाम से आंगन बुहार के, बैठी हूँ मैं तो शाम से आंगन बुहार के। मरने के भय से प्रेम की राहें क्यों छोड़ दूं। किसी ने कहा था ना तू इंतजार कर करके मर जाएगी, वो नहीं आएगा। सबरी ने कहा मरने के भय से प्रेम की ये राहें क्यों छोड़ दूं। तन को तजूंगी राम का सदका उतार के, तन को तजूंगी राम की आरती उतार के। कितने हसीन पल हैं तेरे इंतजार के। बैठी हूँ मैं तो शाम से आंगन बुहार के। प्यारे सबरी कह रही हैं कि मेरे जीवन की शाम चल रही है। जीवन की जब बात समझ में आया करे तो थोड़ी गर्दन हिला दिया करो। जीवन की शाम, जब हम पैदा हुए थे वो जीवन की सुबह थी, और अब मेरे जीवन की शाम चल रही है। और मैं तभी से
अपने अंतःकरण रूपी आंगन को साफ सुथरा करके बैठी हूँ, तू कब आएगा? किसी ने कहा कि वो नहीं आएगा, तू मर जाएगी। सबरी ने कहा, बोले जब तक नहीं आ जाएगा तब तक मैं इस शरीर को छोड़ने वाली नहीं हूँ। तन को तजूंगी राम की आरती उतार के, तन को तजूंगी राम की आरती उतार के। और एक रहस्य की बात वैसे तो आपको पता होगी पर स्पष्ट नहीं होगी। पता है, जब तक राम नहीं आए तब तक रोजाना रास्ता साफ किया, फूल बिछाए और फल लेके आई। किसका इंतजार कर रही थी? राम का। मेरे गुरु कह के गए हैं तो एक ना एक दिन जरूर आएंगे। गुरु के वचन प्रतीत न जेई, सपने सुगमन सुख सिद्धि तेही। जब राम आए तो गुरु ने आवाज लगाई, ओ सबरी देख राम आ गए। सबरी देखे राम गृह आए। सबरी मैया राम जी से मिली, चरणों को धोया, आंखों के जल से चरण धोए हैं और कंदमूल फल खाने को दिए। और पता है, राम जी ने सबरी मैया की स्तुति की है। राम जी ने कहा, मां अब हम जाएंगे। अच्छा, हम होते तो हम क्या कहते? बोले इतने साल इंतजार किया है, थोड़ी देर तो रुक जाओ, कम से कम जी भर के देखने तो दो। जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। लेकिन उन्होंने नहीं कहा तो राम जी ने कहा कि हम जाएंगे। बोले जाओ। प्रणाम किया और सबरी राम से मिली नहीं। सबरी राम से मिली नहीं, सबरी राम में मिल गई। जब प्रणाम किया ना तो बस प्रणाम करके ही रह गई। शरीर में से जो तत्व था, जो दिव्य ज्योति थी, वो निकल के राम के हृदय में समा गई। राम से मिली नहीं है, राम में मिल गई। और यही भक्ति की पराकाष्ठा है। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्यारे, सच में भक्ति तो यही है कि राम से मिला नहीं जाए, राम में मिल जाए। तो चर्चा चली थी दो नारियों की, सती की और सबरी की। ऐसे ही जयदेव जी ने कहा, बोले भैया अब तेरा वो भाव नहीं रहा और हम रुक भी गए तो अब परीक्षाएं होने लग गई हैं और हम कब तक परीक्षा देंगे?